अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं उमर और नाज़रीन आज हम सेइकत्सु शिगोतो गाइड बुक के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये है नाज़रीन चाइल्ड बर्थ के बारे में, यानी अगर आप जापान में आपका बच्चा पैदा होता है तो उसको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और उसका रवैया कैसा होगा जापान की हुकूमत का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जापान में आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पे आपका बच्चा पैदा होता है तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है जापान में तो आप यहाँ पे शुशो थोदोके करते हैं शियाक्शो में, यानी सिटी हॉल में आपने बताना होता है कि आपका बच्चा पैदा हुआ है और वो 14 दिन के अंदर, इन 2 हफ्ते के अंदर आपने सिटी हॉल में जाके वहाँ पे आपने शुशो थोदोके जिसे कहते हैं वो पेपर जमा करवाना होता है। बच्चा जापान में पैदा हो तो उसे जापान की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। जो बच्चे के माँ बाप की नेशनलिटी होगी वही नेशनलिटी बच्चे की भी होगी। जिस तरह दोनों माँ बाप पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके वहाँ पे भी दर्ज करवाना होता है कि यहाँ पे आपका बच्चा पैदा हुआ है। साथ के साथ इमिग्रेशन भी यहाँ पे जाना होता है नज़दीक वाले, और इमिग्रेशन जाके वहाँ पे बच्चे का भी ज़ायड्यू कार्ड बनाना होता है। ज़ायड्यू कार्ड के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाई थी। तो जब जापान में बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे पे 42 मान येन हुकूमत की तरफ से फैमिली को मिलते हैं। इससे शुसान इकुजी इचिजी किन कहते हैं। केंको होकेन यानी इंश्योरेंस में अगर आप हों, जो केंको होकेन पे करता है उसको ये 42 मान येन लाजमी मिलते हैं। बच्चे की पैदाइश के लिए जो हॉस्पिटल वगैरह के खर्चे होते हैं वो इसी में से ज़्यादातर पे किए जाते हैं। तो अगर हॉस्पिटल का खर्चा कम आए तो आपके पैसे बच भी जाते हैं आपको। फिर उसके बाद अगर आप जापान में काम कर रहे हैं तो आप शुसान थेयाते किन ले सकते हैं। शुसान थेयाते किन के बारे में आपको बताता चलूं कि शुसान थेयाते किन जो आपकी सैलरी है उसके 67% आपको हिस्सा आता है। यानी अगर आपकी सैलरी 10 मान है 67,000 येन लाजमी मिलते हैं। बच्चे के लिए आप छुट्टियां कर रही हैं तो 2 साल तक आपको इकुजी क्यूकिन मिलती रहती है। 6 महीने तक आपको 67% हिस्सा आपको अपनी सैलरी का मिलता रहेगा। बेशक आप काम ना भी करें क्योंकि आप बच्चे के लिए आपने छुट्टियां की हैं तो इसलिए आपको आपकी सैलरी का 67% हिस्सा मिलता रहेगा। 6 महीने के बाद भी 50% आपको जो सा है ये पैसे मिलते रहेंगे जब तक आप बच्चे के लिए छुट्टियां कर रही हैं। तो ये वो पैसे थे जो माँ बाप को मिलते हैं या फिर जो माँ है अगर वो अपनी छुट्टियां करें तो उस पर मिलते हैं। आगे आता है जिदो थेयाते। अब है जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे को क्या मिलता है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 साल तक बच्चे को 15,000 येन हर मंथ यहाँ पे जापान में मिलते हैं बच्चे को, और 3 साल से लेके 12 साल तक हर बच्चे को 10,000 येन मिलते हैं। अगर 18 साल से नीचे के बच्चे 3 हो तो तीसरे बच्चे पे 15,000 येन फिर मिलता है 3 से 12 साल तक भी। 12 से 15 साल तक के बच्चे को भी 10,000 येन मिलता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जापान में 15 साल की उम्र तक हर मंथ कोई ना कोई बच्चों को पैसे जो से मिलते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम जापान में बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को सिर्फ 5,000 येन मंथली मिलेगा। नाज़रीन जो छोटा बच्चा होता है यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। उसके जो से मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते रहते हैं 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद इसके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते रहते हैं जापान में। और बच्चों की 6 साल की उम्र तक जो यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में फ़ीस लगती है वो टोटली फ्री होती है। ये डिपेंड करता है, कुछ इलाकों में जो है हॉस्पिटल की फ़ीस है उसका 20% पे करना होता है। नाज़रीन 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी स्कूल होते हैं जापान में जिन्हें कहा जाता है होइकुएन, योचिएन और निन्ते कोदोमो एन। ये 3 स्कूल होते हैं। ये जगह जगह आपकी सिटी में मौजूद होते हैं। वहाँ पे आप अपने बच्चों को दाखिला करवा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपको अपने बच्चों की देखभाल करना मुश्किल है छोटे बच्चों की, तो यहाँ पे आप उनको फ्री भी दाखिला करवा सकते हैं। जापान का जो स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल होता है वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको पता है जापानीज़ जो से बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इन्होंने अपना जो काम है उस पर पूरा फोकस करना होता है। तो ये बच्चों को, कुछ बच्चे 0 साल की उम्र से भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन उनका जो खर्चा होता है वो टोटली फ्री होता है। अक्सर ज़्यादातर वो उसका खर्चा फ्री होता है। बच्चों की पैदाइश को बहुत सपोर्ट करता है ये मुल्क, और साथ के साथ जो जॉब करते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह जापान में बच्चे की पैदाइश के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आज मैं उनके बारे में आपको बताया। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 5 के बारे में, जो है जापान की तालीम के बारे में, क्योइकु के बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये थी मेरी वीडियो जो मैं चाइल्ड बर्थ के बारे में आपको बताई। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।